क्लास ट्वेल्थ ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, द रेट रैप के प्यारे बच्चों, मैं कल आपको 6th स्टैंजा पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको 7 स्टैंजा पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी अपनी जल्दी से बुक खोल लीजिए और बिल्कुल नज़र बुक में लगाइए। कोई किसी प्रकार की आपकी नज़र बुक से अलग ना जाए। अगर ज़रा भी आपकी नज़र एक तरफ हो जाए प्यारे बच्चों, फिर समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि आपकी नज़र बिल्कुल होनी चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो डिफ़िकल्ट मीनिंग लगती है उसको लिखते जाइए। इट वाज लेट इन द दिसंबर। इट वाज लेट इन द दिसंबर। दिसंबर का अंतिम महीना चल रहा था, दिसंबर का अंतिम समय चल रहा था। इट वाज, इट मीन से आए, बाज में ही था। लेट माने अंतिम चल रहा था, दिसंबर माने दिसंबर का। प्यारे बच्चों, दिसंबर के महीने के अंतिम दिन चल रहे थे, यानी मतलब 25 से 26 तारीख होगी। महीने में 2-4 दिन कम होंगे, तो वह है कि इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का अंतिम समय चल रहा था। डार्कनेस माने अंधकार, बाद में ही था। ऑलरेडी माने पहले से ही। डिसेंडिंग माने छा रहा था। ओवर द फॉरेस्ट, अंधकार पहले से ही जंगल के ऊपर छा रहा था। प्यारे बच्चों, दिसंबर में आप लोगों ने देखा होगा कि कोहरा पड़ता है, तो वही बता रहा है कि डार्कनेस माने अंधकार, बाद में ही था। ऑलरेडी माने पहले से ही। डिसेंडिंग माने छा रहा था। ओवर मीन्स ऊपर। फॉरेस्ट माने प्यारे बच्चों होता है जंगल पर, मतलब अंधेरा जंगल में तो पहले ही से ही छा चुका था। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है तो कोहरे की वजह से उस जंगल में अंधेरा छा चुका था। दिस माने आए, दिस माने इससे, इंक्रीज माने बढ़ रहा था। डेंजर मीन्स खतरा। प्यारे बच्चों, इससे खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज और बढ़ रहा था। आल्सो मीन्स भी। हेज ग्लूम, उदासी बढ़ रही थी। और डिस्पेयर मानी निराशा, इससे उदासी और निराशा भी बढ़ रही थी। प्यारे बच्चों देख लीजिए, जब वो रेड रेप था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, वो जंगल में तो घुस ही चुका था, प्रवेश कर चुका था। तो अब क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, सर्दी का महीना था, दिसंबर का महीना था, तो खतरा तो बढ़ ही गया था। और इससे ग्लूम इस उदासी और डेंजर मानी खतरा बढ़ गया। सर्दी का महीना, और प्यारे बच्चों सर्दी में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती हैं। फाइनली माने अंत में ही मिस उसने सामान्य देखा, नो वे आउट, अंत में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फाइनली माने अंत में, ही माने उससे सामान्य दिखाई दिया, नो माने नहीं दिया, बे माने रास्ता, आउट माने बाहर जाने का। अंत में उसे कोई भी रास्ता बाहर जाने का दिखाई नहीं दिया। एंड मिस और ही मिस वह सैंक डाउन, प्यारे बच्चों सैंक डाउन माने होता है गिर गया। ऑन द ग्राउंड मानी ज़मीन में, और वह अंत में ज़मीन पर गिर गया। ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू डेथ मतलब ज़मीन पर गिर के मतलब उसने मरने की कोशिश की। कहने का मतलब है, ऐसा लग रहा था जैसे अब वो ट्राई टू डेथ, मर जाएगा। थिंकिंग, थिंकिंग माने सोच रहा था। दैट मीन्स की हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ चुका है। थिंकिंग माने सोच रहा था। दैट मीन्स की हिज मीन्स उसका, लास्ट माने अंतिम, मोमेंट माने क्षण, हैड कम माने आ चुका था। वह यह सोच रहा था कि उसका अंतिम क्षण आ चुका है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, मतलब वह सोचने लगा था कि अब ज़मीन पर भी गिर गए हैं, मरने की तैयारी है, तो अब अंतिम क्षण मेरा आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग किसी प्रकार का लालच न करें। लालच करना बहुत बुराई होती है। देखिए, लालच में आप, इस व्यक्ति ने जो 30 करोड़ रुपए को चुरा लिया है, अब इसकी देखो क्या दुर्दशा शुरू हो गई है। बट जस्ट एज ही, बट मानी लेकिन, जस्ट में जैसे ही मीन्स वह लेड मानी लेट गया। हिज मीन्स अपने, हेड मानी सिर के भर, ऑन द ग्राउंड मानी ज़मीन पर, जैसे ही वह अपने सिर के भर ज़मीन पर लेट गया। प्यारे बच्चों, भूख से प्यास से तड़प रहा था और सिर के भर लेटा, क्योंकि सर्दी भी थी। तो ही मीन्स उसने, हियर्ड मानी सुनी, आ साउंड मानी आवाज़, उसने एक आवाज़ को सुना। हार्ड मानी जोरदार, और रेगुलर मानी प्यारे बच्चों लगातार। थम्बिंग माने होता है थप थप की आवाज़ आ रही थी। हार्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चों जोरदार, रेगुलर माने लगातार, थम्बिंग माने थप थप की आवाज़ आ रही थी। लगातार, जोरदार, थप थप की आवाज़ आ रही थी। देयर वाज नो डाउट, अब उसे कोई संदेह नहीं था। देयर वाज में था नो डाउट, और उसे कोई संदेह नहीं था।
एज टू वाट दैट वाज, कि यह क्या था। मतलब उसे कोई अब संदेह नहीं था कि यह था क्या। ही मीन्स वाई, रेज मानी खड़ा हो गया या उठ गया, हिमसेल्फ मानी स्वयं में। जब उसने आवाज़ को सुना तो उसे ऐसा लगा कि लगता है कि जब आवाज़ की आ रही तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो वह बिल्कुल जोर ही रेज हिमसेल्फ, वह बिल्कुल हिम्मत बांध के वह थोड़ा सा उठा। दोज मानी वे, आर मानी हैं, हैमर मानी हथौड़ी की, प्यारे बच्चों हथौड़ी की, स्टॉक मानी प्रहार की आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम मानी से, आयरन मिल वाली लोहे उद्योग से, लोहे उद्योग से हथौड़े की प्रहार की आवाज़ आ रही थी। देखो दोज मानी वे, आर मानी थे, हैमर मानी हथौड़े की, स्टॉक मानी प्रहार की आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम मानी से, एन आयरन मिल, लोहे उद्योग से हथौड़े की प्रहार की आवाज़ आ रही थी। अब प्यारे बच्चों जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसने सोचा कि आवाज़ आई तो कोई ना कोई तो होगा। तो अब क्या सोच रहा है प्यारे बच्चों, ही थॉट, उसने सोचा कि देयर मस्ट मानी अवश्य, पीपल मानी लोग, नियर बाय, इसके पास कोई ना कोई तो अवश्य होंगे। ही मीन्स वाई, समंड मानी होता है उसने बुलाया या उसने अपना इकट्ठा किया। ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। ही मीन्स उसने, समंड मानी होती इकट्ठी की, ऑल मानी पूरी, हिज मीन्स अपनी स्ट्रेंथ मानी शक्ति को, उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। प्यारे बच्चों यहाँ ये बता रहा है लेखक कि वैसे तो वो गिर गया था, मरने ही वाला था, लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी तो उसे एक मन में ये आया कि लगता है कोई होगा तो शायद बच जाएं, यहाँ पर पहुँचे। तो एंड गॉट अप मानी खड़ा हो गया। एंड मीन्स और, स्टैगर्ड माने होता है लड़खड़ा कर चल दिया। इन द डायरेक्शन मानी दिशा में, ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर लड़खड़ाता हुआ चल दिया। एंड मीन्स और, स्टैगर मानी लड़खड़ा कर चल दिया। इन द डायरेक्शन मानी दिशा में, ऑफ द साउंड, उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। कौन चल दिया प्यारे बच्चों, जो रेड ट्रैप था चूहेदानी बेचने वाला। रैमजो आयरन वर्क्स, रैमजो लोहे उद्योग, बिच मानी जो, आर मानी है, नाव मानी अब, क्लोज डाउन मानी बंद हो चुका था। जो रैमजो लोहे उद्योग था वो बंद हो चुका था, जब तक वो व्यक्ति पहुंचा तब तक वो बंद हो चुका था। बर्नॉट मानी नहीं था, सो लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बर्नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो बंद हो चुका था लेकिन बंद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आ लार्ज प्लांट, लार्ज मानी बड़ा सा, प्लांट मानी प्यारे बच्चों होता है कारखाना, एक बड़ा सा कारखाना था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर माने होता है पिघलने वाली मशीन थी, जिसमें एक पिघलाने वाली मशीन थी जो किसको पिघलाती थी, लोहे को। रोलिंग मिल, और एक बेलने की मिल थी। एंड फोर्ज मानी प्यारी बच्चों ढलाईगढ़ था, और वहाँ पर एक क्या था, ढलाईगढ़ था। इन द समर टाइम, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के दौरान, लॉन्ग लाइन्स, प्यारे बच्चों देख लीजिए, लॉन्ग लाइन्स मानी लंबी लंबी कतारें, ऑफ हैवली मानी भारी, लोडेड मानी लोड होती थी, बार्ज मानी छोटी नाव, और इसको मानी छोटी बड़ी बड़ी नाव, डाउन द कैनाल मानी नहर के किनारे पर। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इन द समर टाइम, गर्मियों के समय में, लॉन्ग लाइन्स लंबी लंबी कतारों पर, हैवली मानी भारी, लोडेड मानी माल लादा जाता था, बार्ज मानी छोटी नाव पर, और स्कॉच मानी बड़ी नाव पर, डाउन द कैनाल मानी नहर के किनारे। गर्मियों के मौसम में लंबी लंबी कतारों में, छोटी नाव पर और बड़ी नाव पर नहर के किनारे माल लादा जाता था। बीच में जो पहले बच्चों, दो लेड टू लार्ज इन लैंड लेक, पहले बच्चों देख लीजिए, वो कह रहा है कि बीच मीन्स जो, लेड टू मानी जाता है, लार्ज मानी बड़ा, इनलैंड मानी अंदर की ओर, लेक मानी झील की ओर। जो लैंड मानी लेकर जाती थी, इनलैंड मानी अंदर की ओर, जो झील की ओर अंदर की ओर ले जाती थी। एंड इन द विंटर, और सर्दियों के समय में, द रोड्स मीन सड़क, नियर मानी पास में होती थी। सर्दियों के समय में जो रोड्स मानी सड़कें, नियर मानी पास में थी, मील मानी मील के, बर मानी थी, ब्लैक मानी काली हो रही थी, फ्रॉम ऑल
कोयल मानी कोयले की, डस्ट मानी धूल से। सर्दियों के समय में जो सड़कें पास में थीं वो मील में थीं, पर ब्लैक मानी काली हो रही थीं, फ्रॉम ऑल कोयल मानी कोयले की, डस्ट मानी धूल से। विच मीन्स जो, स्टम मानी छन कर आ रही थी, डाउन फ्रॉम द, जो छन कर आ रही थी, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेड, जो बड़े बड़े चारकोल लकड़ी के कोयला से टोकरी के छन कर आवाज़ आ रही थी। प्यारे बच्चों ये देख लीजिए दोबारा से। इन द विंटर टाइम, सर्दियों के समय में, रोड्स मानी जो सड़कें, नियर मानी पास में थी, मील मानी मील के, जो सड़कें मील के पास थीं, पर ब्लैक मानी काली हो जाती थीं, फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, कोयले की धूल से, विच मानी जिसमें, शिफ्ट मानी छनकर आती थी, डाउन फ्रॉम द बिग मानी बड़ी, चारकोल मानी होता है प्यारे बच्चों लकड़ी के कोयले की, क्रेट मानी टोकरी से, लकड़ी के कोयले की टोकरी से जो छनकर आती थी। प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर मेरा 7 जो था वो फिनिश हो जा रहा है। अब मैं स्टैंजा नंबर 8 पे जाऊंगा। एक एक लाइन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपकी नज़र भटकनी नहीं चाहिए। अब मैं स्टैंजा नंबर 8 के पहले देख लीजिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 8, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। ड्यूरिंग मानी के दौरान, वन मानी एक, लॉन्ग मानी लंबी, डार्क मानी होती है अंधेरी, इवनिंग मानी शाम। एक अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस हो, क्रिसमस के ठीक पहले। पहले बच्चों देख लीजिए। ड्यूरिंग मानी के दौरान, वन मानी एक, लॉन्ग मानी लंबी, डार्क इवनिंग, एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस के ठीक पहले, द मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड मिस और हिज मिस उसका, हेल्पर मानी सहयोगी, सेट मानी बैठे हुए थे, डार्क फोर्ज। प्यारे बच्चों देख लीजिए। डार्क मानी अंधेरी और फोर्ज मानी होती है ढलाई घर के पास, नियर द फर्नेस मानी भट्टी के पास। ये लाइन दोबारा देख लीजिए। द मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी, सेट मानी बैठा हुआ था, डार्क मानी अंधेरी, फोर्ज मानी ढलाई घर में, नियर द फर्नेस मानी भट्टी के पास। जो बेटे मानी प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन, जो लोहे के कच्चे माल का इंतज़ार या प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले बच्चे बताऊंगा मैं। जो मुख्य लोहार था और उसके कुछ सहयोगी अंधेरी ढलाई घर के पास भट्टी के पास बैठे थे, जो लोहे के कच्चे माल का इंतज़ार कर रहे थे। विच मानी जिसे, हैड बीन मानी था, पुट मानी रखा जाना था, इन द फायर, जिसे आग में रखा जाना था। आग में किसके लिए प्यारे बच्चों? पिघलाने के लिए। टू बी रेडी, रेडी मानी तैयार था, पुट ऑन मानी रखने के लिए, एनविल मानी होता है न्याही पर। न्याही जानते हैं आप लोग? न्याही हथौड़ा, जो न्याही पर पिटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। एवरी नाव, एवरी मानी प्रत्येक, नाव मानी अब, एंड मानी और, ध्यान मानी तब। वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉटअप, गॉटअप मानी खड़ा हुआ, उनमें से एक, गॉटअप मानी खड़ा हुआ, स्टार मानी होता है हिलाने के लिए। अब क्या हिला रहा है बेटा देख लीजिए। ग्लोइंग मास, ग्लोइंग माने महसूस सुलगता हुआ पिंड, आग का सुलगता हुआ अंगारा। देख लिए प्यारे बच्चों। वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉटअप मानी खड़ा हुआ, स्टार मानी हिलाने के लिए, ग्लोइंग माने चाहे आग का पिंड कह दो या सुलगता हुआ पिंड कह दो या आग का अंगारा खड़ा हो, आग के अंगारे के लिए। विथ लॉन्ग मानी लंबी, आयरन मानी लोहे की, बार मानी छड़ी से। उनमें से एक लंबी लोहे की छड़ी के साथ एक सुलगता हुआ अंगारा हिलाने के लिए खड़ा हुआ। ये लाइन प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए। एवरी नाउ एंड देन, एवरी मानी प्रत्येक, नाउ मानी अब, देन मानी तब, अब और तब, कभी कभी। वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, गॉटअप मानी खड़ा हुआ, स्टार मानी होता है हिलाने के लिए। क्या हिला रहा है बेटा? जो आग लकड़ी डरी होती है, लकड़ी कोयला, उसको हिलाने के लिए खड़ा हुआ। ग्लोइंग मास, ग्लो मानी मतलब सुलगता हुआ अंगारा या सुलगते हुए पिंड को, विथ लॉन्ग आयरन बार मानी एक लंबी लोहे की छड़ी से। प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए।
रिटर्निंग मानी लौटा इन फ्यू मोमेंट, और कुछ क्षण ही बाद वो लौटा। कौन लौटा? जो प्यारे बच्चों उसमें लंबी लोहे की छड़ी से उसको हिला रहा था, लोहे के अंगारे को। तो रिटर्निंग मानी लौटा, फ्यू मानी कुछ मोमेंट मानी क्षण में, वह कुछ क्षण में लौटा। ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मानी टपक रहा था, विथ प्रिस्क्रिप्शन मानी पसीना टपक रहा था उसको। प्यारे बच्चों जो लौटा, क्योंकि वहाँ तो आग होती है तो उसको पसीना टपक रहा था। दो मानी यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जैसे कि वहाँ की रीत रिवाजें होती हैं। ही मीस वाय, बोर मानी पहने हुए था, बोर मानी पहने हुए था। नथिंग मानी कुछ नहीं, वह कुछ नहीं पहने था। बट आ लॉन्ग साइड, एक लंबी कमीज पहने था। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए था। ये प्यारे बच्चों कौन पहने था लकड़ी के जूते? जो अपने एक लोहे की छड़ से लोहे ये आग के अंगारों को हिला रहा था, क्योंकि जब आग बुझने लगती है तो हम लोग उसको उकसा नहीं देते हैं आग को। ऑल द टाइम, पूरे समय। देयर वर मैनी साउंड, पूरे समय। देयर वर मानी थी, मैनी मानी कई, साउंड्स मानी आवाज़ें आती थीं, टू बी हियर्ड मानी सुनी जा सकती थीं, इन द फोर्ज मानी होती है ढलाई घर से। पूरे समय ढलाई घर से आवाज़ें सुनी जा सकती थी। बिग मानी बड़ी, बैलून्स मानी धौकनी, एक बड़ी धौकनी। ग्राउंड, ग्राउंड मानी प्यारे बच्चों होता कराहने की आवाज़ आई, एक बड़ी धौकनी से कराहने की आवाज़ आई। एंड मानी और, बर्निंग मानी जलता हुआ, कोयल मानी कोयले से, क्रैक्ड मानी चटचट की आवाज़ आ रही थी, और जलते हुए कोयले से चटचट की आवाज़ आ रही। जब उसको आग को हम उकसाते हैं तो कोयले से चटचट की आवाज़ आती है। फायर बॉय, फायर बॉय प्यारी बच्चों होता है आग को उकसाने वाला या आग वाला लड़का। शॉलोड मानी होता है बेलचे से डाल रहा था, बेलचे से उड़ा रहा था। चारकोल मानी चारकोल को, इनटू मानी अंदर, मौ मानी मौ में, फर्नेस मानी भट्टी के। एक आग वाला लड़का भट्टी के मुँह में कोयले को डाल रहा था। फायर बॉय मानी आग वाला लड़का, शॉलोड मानी डाल रहा था, चारकोल मानी कोयले को, इनटू मानी अंदर, मौ मानी मुँह में, फार्नेस मानी भट्टी के। विथ ए ग्रेट डील, ग्रेट डील मानी अधिक से अधिक। प्यारे बच्चों अधिक से अधिक, जो क्लेटर मानी चटचट की आवाज़ आ रही थी। आउटसाइड मानी बाहर, रॉड मानी दहाड़ रहा था, वाटरफॉल मानी चाहे झरना कह दो या जल प्रपात, और बाहर जलप्रपात के दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। एंड मानी और, शार्प मानी तेज। नॉर्थ, नॉर्थ मानी प्यारे बच्चों क्या होता है? नॉर्थ मानी उत्तरी। विंड मानी हवा, विप्ड मानी कोड़े मार रही थी। रेन मानी वर्षा के साथ। ब्रेक टाइल्ड रूफ, ब्रेक टाइल्ड रूफ मतलब फर्श के ईंटों से बनी छत पर, और तेज उत्तरी हवा फर्श पर ईंटों से बनी हुई छत पर वर्षा की कोड़े मार रही थी। प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर मैं 9 पे पहुंचता हूँ। इट वाज प्रॉब्ली, इट मीन्स यह पाज मानी था, प्रॉब्ली मानी शायद, ऑन अकाउंट इसके कारण, ऑफ ऑल दिस सब इस, ऑफ ऑल दिस नॉइज इस शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ मानी लोहार था, डिड नॉट मानी नहीं, नोटिस मानी ध्यान दिया, मतलब इसी शोर के वजह से उस लोहार ने, डिड नॉट मानी नहीं, नोटिस मानी ध्यान दिया, दैट मानी की, आ मैन एक व्यक्ति ने, हैड ओपन मानी खोल दिया, गेट मानी गेट को, एक व्यक्ति ने गेट को खोला। एंड मानी और, इंटर्ड मानी प्रवेश कर गया, फोर्ज मानी होती है ढलाई घर में। अंटर मानी जब तक नहीं, ही मीस हुआ स्टूड मानी खड़ा हो गया, क्लोज अप मानी पास में, टू द फर्नेस मानी भट्टी के, जब तक वह भट्टी के पास में खड़ा नहीं हो गया। प्यारे बच्चों जो लोहार था उसने ध्यान ही नहीं दिया जब तक वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, जब तक वो भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया। अब खड़ा क्यों हो गया था प्यारे बच्चों? दिसंबर का महीना था, भयंकर सर्दी लग रही थी, तो उसने अपने सेकने के लिए वो भट्टी के पास खड़ा हो गया। श्योरली, श्योरली मानी निश्चित रूप से, इट मीन्स यह बाज में ही था, नथिंग मानी नहीं था, अनयूजुअल यह असामान्य नहीं था, फॉर पुअर बेगा बॉन्ड्स बेचारे उमकड़ों के लिए यह असमान था, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, विदाउट मानी बिना, एनी मानी किसी प्रकार से, बेटर मानी अच्छे से, शेल्टर मानी ठहरने का स्थान मिल जाता, फॉर द नाइट मानी रात में, जो टू बी अट्रैक्टेड
अट्रैक्टेड मानी आकर्षित हो गया था, फोर्ज मानी ढलाई घर से, वो ढलाई घर से प्यारे बच्चों आकर्षित हो गया था। बाय द ग्लो, ग्लो मानी होती है चमक आ रही थी, लाइट मानी प्रकाश से, प्रकाश की चमक आ रही थी, विच मानी जो, स्कैप मानी जिससे स्कैप मानी बच सकता था, सूटी पेन, सूटी पेन काले रंग के प्रकाश से, जो काले रंग के प्रकाश से बच सकता था। एंड मीस और टू कम मानी आया, इन मानी अंदर, बार मानी गर्म होने के लिए, देमसेल मानी स्वयं में, इन फ्रंट ऑफ द फायर, वह अपने आप को आग के सामने स्वयं में गर्म होने के लिए आ गया। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मानी लोहार ने, ग्लैंस मानी प्यारे बच्चों का ध्यान दिया, ओनली मानी केवल, कॉजली मानी समान रूप से या सरसरी नज़र से देखा, लोहार ने केवल उसे सरसरी नज़र से देखा, इन डिफरेंट मानी चाहे कह दो निरपेक्ष रूप से या बिना फर्क के देखा, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर माने होता है घुसपैठिए की तरह। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ब्लैक माने लोहार ने, ग्लैंस माने होता ध्यान से देखा, ओनली मानी केवल, कॉजली मानी होता सरसरी नज़र से देखा, इन डिफरेंटली, इन मानी सरसरी नज़र से देखा, एट, फिर बच्चों देख लीजिए, ब्लैक मानी लोहार ने, ग्लैंस मानी होता ध्यान से देखा, ओनली मानी केवल, कैजुअली, कैजुअली माने होता है प्यारे बच्चों समान रूप से देखा, इनडिफरेंटली निरपेक्ष रूप से देखा, एट द इंट्रूडर माने होता है उस घुसपैठियों को निरपेक्ष रूप से देखा। ही मीस उसने, लुक्ड माने देखा, वे माने तरीका, पीपल माने लोगों का, दिस टाइप इस टाइप, उसने इस प्रकार के लोगों के तरीके को देखा, यूजली माने साधारणता से, विथ लॉन्ग ब्रेड, जो लंबी दाढ़ी रखे हुए था, लॉन्ग मानी लंबी, बियर्ड मानी दाढ़ी रखे हुए था, डर्टी गंदा भी था, रैग्ड फटे पुराने कपड़े भी पहने था, एंड विथ बंच, बंच मानी होता है प्यारे बच्चों बंच ऑफ रेड ट्रैप, और चूहेदानी का समूह या चूहेदानी का गुच्छा, डेंगलिंग मानी लटकाए हुए था, ऑन हिज चेस्ट, और अपने छाती में वह चूहेदानी के गुच्छों को या चूहेदानी के समूह को लटकाए हुए था। प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। ही मीस उसने, आस्ट मानी पूछा, परमिशन मानी आज्ञा मांगी, उसने आज्ञा मांगी, स्टे मानी ठहरने के लिए, उसने ठहरने के लिए आज्ञा मांगी, एंड द मास्टर, और मास्टर ब्लैक स्मिथ मुख्य लोहार ने, नोडेड मानी हाँ में सिर हिला दिया, हॉटली मानी गर्व के साथ, और कॉन्स्टेंट मानी होता सहमति दे दी, विदाउट मानी बिना, ऑनरिंग मानी सम्मान, सब सम्मान किए हुए, हिम विथ सिंगल वर्ड, और उसे बिना एक भी सम्मानित शब्द किए हुए उसे संतुष्टि दे दी। पहले बच्चों ऐलान दोबारा देख लीजिए। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो लोहार ने सोचा कि बेचारे को सर्दी लग रही है, तो उसने उसे परमिशन तो दे दी ठहरने के लिए, लेकिन कोई सम्मान भरा शब्द नहीं कहा, उसने केवल गर्व के साथ हाँ में हाँ मिला दिया और उसे सहमत दे दी, लेकिन उसे सम्मान शब्द कुछ भी नहीं कहा। ही मीस उसने, आस्क्ड, आस्क्ड मानी पूछा, परमिशन मानी आज्ञा मांगी, स्टे मानी ठहरने, किसने आज्ञा मांगी प्यारे बच्चों, ये मांगी है चूहेदानी वाले ने। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने के लिए आज्ञा मांगी, एंड मिस और मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लोहार ने, नोडेड, नोडेड हमने हाँ में सिर हिला दिया, ऑक्टली, ऑक्टली मानी प्यारे बच्चों होता है गर्व से, और कॉन्स्ट मानी सहमति दे दी, विदाउट मानी बिना, ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और बिना सम्मान किए, एक भी सम्मान दिए हुए शब्द को उसने उससे सहमति मिला दी। कहने का मतलब उसे कोई सम्मान भरा शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने गर्व के साथ हाँ कह दिया और उसे संतुष्ट और उसे सहमति दे दी। प्यारे बच्चों अब मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टेंजा कल पढ़ाए थे, 7 8 9 स्टेंजा मैंने आज पढ़ा दिए। मैं आप लोगों से आशा करूँगा मन लगा के पढ़ें। आई एम गजराज सिंह, क्लास 10th, ऑल स्टूडेंट, गुड नाइट।